गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ पॉइंट पर डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बताया था। फिर उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी बताया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी उसका टेबल बताया था और क्राफ्ट उसका कर्व बताया था कैसे बनता है। आज मैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी में कंपैरिजन कर रहा हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अगर दो कमोडिटी है, दो कमोडिटी के बीच हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ मैं पैसों में कंपैरिजन कर रहा था। अगर मुझे 10 रुपये की क्वालिटी 10 रुपये मिल रहे थे तो 10 रुपये में मैं क्या कर रहा था, 10 रुपये मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, 20 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। और जब तक वो 20 रुपये के बराबर नहीं हो रहा था वो सेटिस्फैक्शन, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं था। या तो 20 रुपये से ऊपर होता था अगर मार्जिन सेटिस्फैक्शन, तो मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करता था। अगर वो नीचे होता था तो मैं परचेज करना बंद कर देता था। यानी मार्जिनल यूटिलिटी मेरा सेटिस्फैक्शन रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए था, तभी कंज्यूमर में। यहाँ मैं रुपीज़ में ना देकर दो कमोडिटी के बीच कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। MUX एक प्रोडक्ट एक्स, उसकी मार्जिन यूटिलिटी और PX। MUM खर्च किया गया पैसा, MUX उसकी X की मार्जिन यूटिलिटी, PX उसका प्राइस पर यूनिट, और MUM का मतलब है उस पर खर्च किया गया पैसा बराबर है। यानी MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, एक मार्जिन यूटिलिटी पॉइंट, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरह से MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM, ये भी एक सेटिस्फैक्शन। तो दोनों से मुझे सेटिस्फैक्शन, सेम प्रोडक्ट है, एक ही तरह का इन प्लेस ऑफ है, यानी X और Y एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, एक दूसरे से मुझे कंसेप्शन मिल रहा है, उन दोनों से मुझे सेटिस्फैक्शन पूरा कंप्लीट मिल रहा है। तो अगर ये भी मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है और ये भी मेरा सेटिस्फैक्शन, ये Y प्रोडक्ट पे या X प्रोडक्ट पे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हुए। तो MUX अपॉन PX पहला सेटिस्फैक्शन, X प्रोडक्ट से MUY अपॉन PY दूसरा सेटिस्फैक्शन दूसरे पॉइंट से। तो जब मुझे दोनों पॉइंट पे सेम अमाउंट अगर कांस्टेंट है, मान के चलिए 50,000 है, 50,000 में मुझे इससे भी उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे भी उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी, पहली इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में कंपैरिजन किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो ये बन के आया हमारा, यानी MUX अपॉन इक्वल टू MUY अपॉन MUM। MUX का मतलब X प्रोडक्ट का मार्जिन यूटिलिटी, PX का मतलब उसका प्राइस, MUY नीचे Y आएगा, MUM उसमें जाएगा, कैपिटल में ध्यान रखना, मार्जिन यूटिलिटी Y प्रोडक्ट की और PY उसका प्राइस, MUM खर्च किया गया पैसा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ एक पॉइंट आया, MUX अपॉन PX मोर देन MUY अपॉन VY, यानी MUX की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है, यानी X की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा होने की वजह से Y की अपेक्षा मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है, तो हम किस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करेंगे, तो हम X प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो जाए, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बराबर पॉइंट ना हो जाए। क्योंकि इससे मुझे मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, इसकी मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है, तो अगर मुझे इससे ज्यादा मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है उससे मैं और परचेज करता जाऊंगा। मैंने आपको बताया था, अगर मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता गया तो मैं और बाइंग करूंगा और तब तक बाइंग करूंगा जब तक वो मेरे मार्जिन यूटिलिटी मेरे सेटिस्फैक्शन के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ MUX अपॉन PX अपॉन MUY अपॉन PY, यहाँ Y प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी, MUX और X प्रोडक्ट को मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी, दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो X प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है। तो इस कंडीशन में मैं X प्रोडक्ट को और बाइंग करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो जाए, यानी इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उस लेवल पे ना आ जाए कि मार्जिन यूटिलिटी Y प्रोडक्ट हो जाए। अब दोनों की मार्जिन, दोनों में कंपैरिजन है, MUX अपॉन PX हो गया। अगर ये कंडीशन है MUX अपॉन PX और मोर देन लेस देन MUY अपॉन PY, यहाँ मार्जिन यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, Y की, तो यहाँ मैं Y प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करूंगा, क्योंकि Y प्रोडक्ट की मार्जिन यूटिलिटी है, उसे और ज्यादा परचेज करूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक वो X के बराबर ना हो जाए, क्योंकि कंपैरिजन X पे हो रहा है, दो प्रोडक्ट के बीच हो रहा है। तो यहाँ कंडीशन में जब तक ये इस कंडीशन में ना आ जाए तब तक मैं Y प्रोडक्ट को परचेज करता रहूंगा। ये भी आपको समझा। इस कंडीशन में किसे परचेज हुआ, किसे बाइंग करूंगा, बाइंग मोर X, और यहां बाइंग मोर Y,
यहाँ एक्स प्रोडक्ट को बाइंग करूंगा मोर, और यहाँ वाई प्रोडक्ट को मोर बाइंग करने के बाद जब मोर बाइंग करूंगा तब ये कंडीशन हमारी बनकर आ जाएगी, कंज्यूम इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ वाई प्रोडक्ट को जब मोर बाइंग करूंगा तब कंज्यूम इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो दो कमोडिटी के बीच में मैंने आपको कंपैरिजन बताया, किस तरह से दो कमोडिटी के बीच में कंपैरिजन कर हम मार्जिन कंज्यूम इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है मैं आपको सेंड कर दूंगा, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपना काम अपडेट रखिए। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, जो बच्चे अपना काम अपडेट नहीं रख रहे हैं उनका रिकॉर्ड चढ़ रहा है, उनको प्रॉब्लम हुई 11वीं क्लास में पास होने में, फिर मुझे ये मत कहना कि हम 11वीं क्लास में कैसे फेल हो गए, क्योंकि 11वीं क्लास में वही बच्चा पास होगा जो अपडेट है, जो अपना रिकॉर्ड रख रहा है, जो अपने नोट्स टाइम टू टाइम बना रहा है, और जो टेस्ट को भी कंप्लीट कर रहा है। जो टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, जो अपडेट नहीं रख रहा है, जो पूरा काम नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में तो उसको फेल करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 12th क्लास में रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो 11वीं क्लास में ही नहीं अच्छा पढ़ रहा है घर बैठे बैठे, जबकि स्कूल आने जाने का टाइम उसका बच गया, घर बैठ के उसे 1 घंटा 2 घंटा उसे पढ़ना है, तब भी नहीं पढ़ रहा है, 15 मिनट की वीडियो भी नहीं देख रहा है। 15 मिनट की वीडियो देखने में कितना लाभ, अगर एक वीडियो को 2 बार समझना है तो आधा 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, एक लेक्चर में 1 घंटा लग जाता है। तो 2-3 घर में बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ सकते हो, तो इसे बेटा केयरलेस मत लिए। और अगर आपने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया, अपडेट नहीं किया, रोज़ का रिकॉर्ड नहीं दिया, तो 11वीं क्लास में इस बेस पर आप फेल हो सकते हो, और मेरे सब्जेक्ट में ख़ास तौर से आप फेल हो सकते हो। मैं आपको बिल्कुल भी पास नहीं करूँगा अगर आप अपना काम अपडेट नहीं रखोगे हमेशा के लिए, ठीक है। 11वीं क्लास का हर सब्जेक्ट का काम अपडेट मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जो काम अपडेट नहीं रखते, टेस्ट नहीं देते, अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछते, कोई क्वेरीज नहीं पूछते, तो ऐसा ना हो। मुझे सब बच्चों का रिकॉर्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ही दिनों में नाम लेना चाहता लूँगा, और उनके पेरेंट्स को भी मैं फ़ोन करूँगा बाय 11वीं क्लास।